देखिए, कोई फैसला नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के उसमें जो बदलाव जो होने या संशोधन के बिना अगर किसी कोर्ट में कहीं वाद चल रहे हैं तो उनको लेकर के जवाब केंद्र सरकार का मांगा है। 4 हफ्ते के अंदर जवाब को फाइल करना है और शायद केंद्र सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे, अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा भी है कि जल्दी हम जवाब पेश कर देंगे। और जवाब पेश होने के बाद ही इस तफसील से इस पर जाया जा पाएगा कि क्या इसमें जो बिना संशोधन के भी मुकदमे चल सकते हैं क्या। निश्चित रूप से देश के सामाजिक सद्भाव और सौहार्द के लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार से देश भर में आतताइयों और आक्रमणकारियों ने इस देश के धार्मिक सद्भाव को, सौहार्दता को, जिस प्रकार से सौहार्दता को भंग करने का प्रयास किया, धर्म विशेष के आस्था के चिन्हों को तोड़ने का, नष्ट करने का प्रयास किया, उसकी खोजबीन अगर होती है तो ये कोई किसी के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम नहीं हो रहा है। उल्टा उनके साथ जो हुआ अत्याचार, उसके जो सबूत वो सामने आते हैं। इसके अलावा वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 है, उसमें जो पुरातत्व द्वारा संरक्षित स्मारक हैं उन पर ये लागू नहीं होता। और हमने कई बार कहा भी है कि पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक हैं उनमें और उन मॉन्यूमेंट्स की जरूर जांच होनी चाहिए, चाहे वो लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा हो। और मैंने पहले भी कहा कि अजमेर दरगाह को लेकर के जो यहाँ पर याचिका दायर की है, केस दायर हुआ है, प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ है, नोटिस का जवाब दिया जाना बाकी है। और इस प्रकार का न तो माहौल है, न वातावरण है अजमेर में, सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है। कतिपय कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर इस विषय पर हल्ला मचा करके माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का आज एक जो निर्णय आया है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई जो करी जा रही थी आज दिन में, जो पिटिशन पेंडिंग थी उस बाबत, उसको हम ऑर्डर का वेलकम करते हैं। बहुत ही संतोषजनक निर्णय है, मैं समझता हूँ। और ये देश में पिछले 15-20 दिनों से जो मामला बहुत बर्निंग इशू बने हुए थे, धार्मिक, एक कह सकते हैं धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा था और एक दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और देश के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया था, उस पर एक तरह से इस आदेश से विराम लगेगा। और जो वकीलों ने आज वहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखा। और जिसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बुनियाद पर जितने सिविल सूट दायर किए जा रहे हैं उन पर रोक लगा दी है, नए दावों पर। और जो दावे ऑलरेडी पेंडिंग है उसमें किसी भी प्रकार से कोई निचली अदालतों को डायरेक्शन दिया गया, कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं करेंगे, कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं होगा, इंक्लूडिंग कोई सर्वे ऑर्डर भी पास नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत है। इसमें देशवासियों के, मैं समझता हूँ, उसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि एक देश में नए अमन की शुरुआत कहूँगा मैं इसको। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देशवासियों को मैसेज दूंगा कि हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है भारत का नागरिक होने के नाते कि वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हों, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का धार्मिक सद्भावना को हम बिगड़ने नहीं दें। तो इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि जो कि पब्लिसिटी के लिए ऐसी हरकतें करते हैं या कोई षड्यंत्र पूर्व भी करते होंगे, लेकिन हमें ऐसे लोगों के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। हम सब लोगों की ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश की ताकत, हमारी एकता, अखंडता है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश में धार्मिक सद्भावना कायम रहे, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, अमन कायम रहे और किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुँचाएं, एक दूसरे की मज़हब पे किसी प्रकार से कोई उंगली ना उठाई जाए। और जहाँ तक गरीब नवाज की बारगाह का सवाल है, तो जब से ये इशू अराइज़ हुआ है तो हमारा अकीदा यही था कि अब तक तो मस्जिदों पे उंगली उठाई जा रही थी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के वली की बारगाह पे उंगली उठाई गई है और उनके बारे में इस तरह की नाजेबा बातों को अंजाम दिया गया है। तो हमारा अकीदा था कि कुछ ना कुछ मसला पूरे देश का ये हल होगा।